हरे भरे पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे एक सुरम्य गांव में मियाँ और लियाम नाम के दो छोटे बच्चे रहते थे। वे खून से भाई बहन नहीं थे, लेकिन उनका रिश्ता अधिकांश भाई बहनों की तुलना में अधिक मजबूत था। सूरज की रोशनी की नदी की तरह बहने वाले अपने लंबे सुनहरे बालों वाली मियाँ अपनी जिज्ञासा के लिए जानी जाती थीं। उसकी चमकदार नीली आंखें थीं जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थीं। दूसरी ओर लयाम के बाल काले काले थे, जो उसकी गहरी विचारशील आंखों से मेल खाते थे। वह एक शांत चिंतनशील लड़का था जो हमेशा अपने आसपास की दुनिया से संतुष्ट रहता था। उनका गांव एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो ठहर सा जाता था। घर रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए थे और हवा खिले हुए बगीचों की मीठी खुशबू से भर गई थी। ग्रामीण दयालु और घनिष्ठ थे और हर कोई मियाँ और लियाम को जानता था। एक गर्म गर्मी की सुबह मियाँ और लियाम ने पास के जंगल में जाने का फैसला किया। एक ऐसी जगह जिसके बारे में उन्होंने अक्सर कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी खोजा नहीं था। कहा जाता है कि यह जंगल जादुई है। इसमें ऊंचे ऊंचे पेड़, बात करते जानवर और छुपे हुए रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सैंडविच, सेब और नींबू पानी की एक फ्लास्क से भरी एक छोटी पिकनिक टोकरी के साथ मियाँ और लियाम हाथ में हाथ डाले निकल पड़े। उनके दिल उत्साह से भर गए। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, उनका स्वागत चहचहाते पक्षियों की ध्वनि और पत्तियों की घनी छतरी से छनकर आती सूरज की रोशनी ने किया। उनकी यात्रा आश्चर्य और जादू से भरी थी। वे एक धीमी धारा पर ठोकर खा गए, जहां रंगीन मछलियां खूबसूरती से तैर रही थीं, और वे जुगनुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जिन्होंने शाम के आकाश को अपनी नरम टिमटिमाती रोशनी से रंग दिया था। ऐसा लग रहा था कि जंगल उनके चारों ओर जीवंत हो उठा है, मानो वह दोनों बच्चों के साथ अपने रहस्य साझा कर रहा हो। एक दिन जब मियाँ और लियाम जंगल में गहराई से खोजबीन कर रहे थे, तो उनकी नज़र एक छुपे हुए घास के मैदान पर पड़ी। ग्लेड के केंद्र में एक शानदार पेड़ खड़ा था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसका तना एक घर जितना चौड़ा था और इसकी शाखाएं आकाश की ऊंचाई तक पहुंचती थीं, जिससे एक प्राकृतिक छतरी बन जाती थी। पेड़ के नीचे उन्हें एक जादुई पोर्टल मिला, रंगों का एक घूमता हुआ भंवर जो उन्हें आकर्षित करता हुआ प्रतीत होता था। बिना किसी हिचकिचाहट के वे आगे बढ़े और आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने खुद को एक अलग दुनिया में पाया, जादू और आश्चर्य की दुनिया। इस नई दुनिया में मियाँ और लियाम ने बात करने वाले जानवरों का सामना किया, चांदनी आकाश के नीचे परियों के साथ नृत्य किया, और यहाँ तक कि एक दयालु जादूगर को उसकी खोई हुई जादू की किताब ढूंढने में भी मदद की। वे कल्पना की दुनिया में नायक थे, और प्रत्येक दिन एक नया रोमांच था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मियाँ और लियाम घर के लिए तरसने लगे। उन्हें अपने परिवार, अपने गांव और अपने रोजमर्रा के जीवन की साधारण खुशियों की याद आती थी। भारी मन से उन्होंने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और जादुई पोर्टल के माध्यम से अपनी दुनिया में लौट आए। जैसे ही वे अपने गांव में वापस आए, उन्हें एहसास हुआ कि वे वर्षों से चले आ रहे हैं। मियाँ और लियाम अब वे छोटे बच्चे नहीं थे जो जंगल में गए थे। अब वे किशोर थे और गांव भी बदल गया था। लेकिन एक चीज स्थिर रही, उनकी गहरी दोस्ती। जादुई दुनिया में अपने साहसिक कारनामों के दौरान मियाँ और लियाम का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था, और उन्होंने अपने नए जीवन की चुनौतियों का एक साथ सामना किया। उन्होंने अपनी कहानियां ग्रामीणों के साथ साझा कीं, जो आश्चर्य से सुन रहे थे। जैसे जैसे मियाँ और लियाम बड़े होते गए, वे उस आकर्षक दुनिया को कभी नहीं भूले जो उन्होंने खोजी थी या जो सबक उन्होंने सीखा था। वे कहानीकार बन गए, आने वाली पीढ़ियों को अपने साहसिक कारनामों की कहानियां सुनाते हुए, युवाओं और बूढ़ों को अपने आसपास की दुनिया के जादू और समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले दोस्ती के बंधन को संजोने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए मियाँ और लियाम ने अपने प्यारे गांव में अपना जीवन बिताया, यह जानते हुए कि सभी का सबसे बड़ा रोमांच वह था जो उन्होंने एक साथ साझा किया था। दिल की एक यात्रा जो उन्हें जादू की दुनिया में ले गई और फिर वापस आ गई।